नमस्कार। चलिए आज फटाफट से समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी कॉरपोरेट खबरें थी जिनकी वजह से बाजार में आज इतनी हलचल मची रही। तो सवाल ये उठता है कि इतने मिले-जुले सिग्नल थे, फिर भी मार्केट ऊपर कैसे चला गया, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसी को समझने के लिए आज की दो बिल्कुल अलग-अलग मतलब एकदम ऑपोजिट कहानियों पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आज के बड़े मार्केट मूवर्स कौन थे, फिर वो कौन सी डील्स, ड्यूटीज और डिफेंस की खबरें थीं जो मार्केट को ऊपर खींच रही थीं। उसके बाद हम उन रेगुलेटरी मुश्किलों पर भी बात करेंगे जो दबाव बना रही थीं। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का निचोड़ क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें थीं जो बाजार को ऊपर की तरफ धकेल रही थी। और इसकी शुरुआत हुई, आप कह सकते हैं, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की एक जबरदस्त लहर से। मतलब एक के बाद एक कई बड़ी कंपनियों ने बड़े जबरदस्त ऑर्डर्स मिलने का ऐलान किया। इससे ना एक सीधा सीधा सिग्नल मिला कि देश में इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कितनी मजबूत है। और जरा इन ऑर्डर्स का साइज तो देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, अकेले सोलर इंडस्ट्रीज को ही कोल इंडिया से 1746 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। ये बल्क एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई के लिए था। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक उदाहरण था। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी जरूरी सेक्टर्स हैं वहां भी कंपनियों के हाथ बड़ी बड़ी डील्स लगी। अच्छा, तो सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं थे जो बाजार में जोश भर रहे थे। कंपनियां आप देखिए फ्यूचर के लिए भी बड़े दांव खेल रही थीं। मतलब एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स के जरिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की होड़ मची थी। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा एग्जाम्पल है वरुण बेवरेजेस। इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका के ट्विज़ा ब्रांड को 1119 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इस एक मूव से नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाजार में इनकी हिस्सेदारी सीधी डबल हो सकती है। इन सब के अलावा स्टील सेक्टर में भी आज जबरदस्त तेजी थी। और इसकी वजह एक सरकारी पॉलिसी। हुआ ये कि सरकार के एक फैसले ने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी देसी कंपनियों के लिए कह सकते हैं मुनाफे के दरवाजे ही खोल दिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज की कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। एक ऐसा साइड जो इतना पॉजिटिव नहीं था। तो सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें थीं जो बाजार की इस तेजी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थीं। देखिए, एक तरफ तो कुछ कंपनियां जश्न मना रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़ी कंपनियां रेगुलेटरी जाल में फंसी हुई थीं। हुआ दरअसल ये कि देश की कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियों पर जीएसटी अथॉरिटीज की नजर पड़ी। और फिर क्या था, उन्हें टैक्स और जुर्माने के भारी भरकम डिमांड नोटिस भेजे जाने लगे। और इसकी चपेट में कोई एक दो सेक्टर नहीं, बल्कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एविएशन, टेलीकॉम सब आए। वेदांता, एलआईसी, इंडिगो, मतलब लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब इन ज्यादातर मामलों में एक बात कॉमन निकली, वो था एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट का आरोप। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो इन कंपनियों पर इल्जाम है कि इन्होंने सामान बनाने या सर्विस देने पर जो टैक्स दिया, उस पर जरूरत से ज्यादा छूट का दावा कर लिया। खैर, लगभग हर कंपनी का यही कहना है कि वो इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो जाहिर है इन नोटिसों की वजह से इन बड़ी कंपनियों पर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया और साथ ही एक बड़े फाइनेंशियल बोझ का खतरा भी सर पर मंडराने लगा। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ, दूसरी तरफ रेगुलेटरी टेंशन। तो सवाल यह है कि आखिर बाजार पर इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ। चलिए अब दिन का पूरा हिसाब किताब करते हैं। आज बाजार का मूड ना एकदम बटा हुआ था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है। देखिए, एक तरफ राइट्स जैसी कंपनी जिसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और शेयर 7% से ज्यादा ऊपर, और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया जो रेगुलेटरी खबर के चलते 11% से ज्यादा नीचे गिर गया। मतलब एक ही दिन में जमीन आसमान का फर्क। तो एकदम साफ है ना कि बाजार में एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। एक तरफ थी ग्रोथ और एक्सपेंशन वाली पॉजिटिव ताकतें जो बाजार को ऊपर खींच रही थीं, और दूसरी तरफ थी ये रेगुलेटरी मुश्किलें जो उसे नीचे की ओर खींच रही थीं। लेकिन दिन के आखिर में हुआ क्या? ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स ने जीएसटी नोटिस की नेगेटिव खबरों के मुकाबले अरबों के नए कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज को ज्यादा वजन दिया। मतलब सीधी सी बात है, पॉजिटिव खबरें नेगेटिव खबरों पर भारी पड़ गईं। तो आज की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बाजार की चाल कभी भी एक तरफा नहीं होती। ये हमेशा कई अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरों का एक मिला जुला नतीजा होता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
आगे क्या होगा? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ये शक्तिशाली इंजन इन रेगुलेटरी रुकावटों पर हावी रहेगा, या फिर आने वाले दिनों में रेगुलेटरी सख्ती वाली कहानी और ज्यादा जोर पकड़ेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।